चाईबासा से एक प्रेरणादायक और सामाजिक एकता का संदेश देने वाली खबर सामने आई है। भिलाई टाउन हॉल में आदिवासी उरांव समाज संघ का 79वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक राहुल देव बड़ाई, विशिष्ट अतिथि सुनील प्रसाद साफ तथा अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज के संस्थापकों और हूल क्रांति के अमर नायक सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। समाज के अध्यक्ष संचू तिर्की ने अतिथियों का स्वागत करते हुए समाज की स्थापना, उद्देश्य और सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। वहीं मुख्य सलाहकार सहदेव किस्पोट्टा ने बताया कि वर्ष 1948 में समाज को संगठित करने और शिक्षा व सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदिवासी उरांव समाज संघ की स्थापना की गई थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लाइब्रेरियन संजय कच्छप ने युवाओं से शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इस अवसर पर मैट्रिक, इंटरमीडिएट एवं टैलेंट हंट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, सरकारी सेवा में नव नियुक्त युवाओं तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक राहुल देव बड़ाई ने समाज की एकजुटता, रक्तदान अभियान और एम्बुलेंस सेवा जैसी जनहितकारी पहलुओं की सराहना करते हुए शिक्षा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम में समाज के महिला, पुरुष, युवा, छात्र छात्राएं तथा बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और सामाजिक एकता का माहौल देखने को मिला। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। आदिवासी उरांव समाज संघ अपने स्थापना काल से ही समाज के प्रति जागरूक रही है। मैं बता दूं कि अभी वर्तमान जो है वे अपने स्थापना के 79वां वर्ष को मना रही है और ये जो कार्यक्रम है ये शहर चाईबासा के भिलाई टाउन हॉल में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उन सभी बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है जो मैट्रिक, इंटर में अच्छे नंबरों से पास किया है। वहीं टैलेंट हंट में चुने गए सफल प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और उसके साथ ही साथ उन लोगों को भी सम्मानित किया जिनको नई नौकरी मिली है। मैं बता दूं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ साथ सम्मान, प्रोत्साहन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। तो चलेंगे और जुड़ेंगे इस खबर पर। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। आगंतुक समाज सेवी त्रिशानु राय और उरांव समाज संघ के अध्यक्ष, उस संघ के सभी सदस्य और सभी उरांव समाज के हमारे बंधुगण, सर्वप्रथम आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक जोहार। यहाँ पर जैसा कि पूर्व में आदिवासी समाज संघ के अध्यक्ष महोदय ने एवं अन्य अग्रजों ने सभी को बतलाया कि कैसे आदिवासी उरांव समाज संघ का स्थापना 1948 में हुआ और हमारे पूर्वजों ने कैसे उस कठिनाई के दौर में पूरे समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधने के लिए इस संगठन का स्थापना किया और उनका उद्देश्य था कि जो उस समय जो तुरंत हमारा देश आजाद हुआ था उस अवसर पर बहुत सारे अशिक्षित थे और अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे, उनको एक साथ संगठित करके उनको इस कठिनाई से लड़ने में सक्षम बनाया। अभी जैसे कि हमने देखा कि इस संघ के द्वारा अपने समाज के सभी जो अनुज हैं उनको सम्मानित किया जाता है और जो सफल हैं, अपने मेहनत के दम पर सफल हुए हैं, उनको सम्मान के साथ उन सबके सामने ये प्रस्तुत किया जाता है कि कैसे आप अपने मेहनत के दम पर कैसे अपने बुलंदियों को छू सकते हैं और सफलता के नए झंडे गाड़ेंगे। बहुत सारे अभी बच्चों को मैंने देखा कि उन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में एवं खेल के क्षेत्र में अनेक सफलताएं अर्जित की हैं, एक नया इतिहास रचा है।
जो उनके बाद के जो भी उनके अनुज रहेंगे वो उनको याद करेंगे कि हाँ, कोई हमारे सीनियर थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने इतने अच्छे काम किए, उनके द्वारा हम भी इसी तरह से मेहनत करेंगे तो उनके समान सफल हो सकते हैं, बुलंदियों को छू सकते हैं। ये इस संघ का उद्देश्य है और इसीलिए हर वर्ष 30 जून को यहाँ पर चाईबासा में इस आदिवासी उरांव समाज संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर समाज के सभी बंधुओं को बुलाया जाता है और छोटी छोटी बच्चियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। उनको अभी के इस आधुनिक युग में कैसे नई कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लोगों को सामना करने के लिए उनको साहस प्रदान किया जाता है कि वो सबके सामने कैसे अपने होशो हवास में किसी भी तरह के समस्याओं को सामना करते झिझके नहीं और हमेशा अडिग होकर खड़े रहें। तो उससे है कि हम सभी सफल कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। मैं इस चीज के लिए आदिवासी उरांव समाज संघ को दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। इस समाज संघ के द्वारा समाज के सभी सदस्यों को वो आगे प्रोत्साहित करते रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आगे और भी हम इस हमारे आदिवासी समाज के जो सदस्य हैं और भी उच्चतम बुलंदियों को छुएंगे, आसमान की नई ऊंचाइयों को छू लेंगे अपने मेहनत के दम पर, और वो निरंतर इसी तरह से परिश्रम करते रहें और अपने जो भी लक्ष्य हो उसको पूरा करने के लिए ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें तो वो निश्चित ही सक्षम हो जाएंगे और वो सफल होंगे। इन्हीं सभी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपने हम लोग मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे शहर के श्री राहुल देव बड़ाइक, अपर पुलिस उपाधीक्षक चाईबासा, साथ ही इस शहर के जाने माने समाज सेवी और वैश्य समाज के महासचिव श्री सुनील प्रसाद साहब, समाज सेवी किरसानू राय हो, युवा महासभा के साधक आमंत्रित करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आकर के आज हमारे कार्यक्रम को वे लोग शोभा बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग उन महापुरुषों, उन समाज के उन अगुआ गणों को हम लोग याद करते हैं जिन्होंने 1948 में एक समाज को उस समय संगठित किए जब लोग इधर उधर थे, कम पढ़े लिखे लोग थे। वे उस समय सिंहभूम, जितना भी अभी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां, मनोहरपुर, ये सब एक जिला में था और लोगों को वे लोग संगठित किए इस उद्देश्य के साथ कि भाई हमारा समाज कैसे संगठित हो, कैसे हम लोग मिलजुल के रहें, कैसे हम लोग समाज को शिक्षित बनाएं। उन्होंने एक कल्पना की थी और एक व्यवस्था बनाया लिखित रूप में। आज भी हमारे पास उसका दस्तावेज है। उन्होंने एक हमारा समाज का व्यवस्था कैसा होगा
हमारा संस्कृति भाषा भी हमारा बचना चाहिए। साथ ही पंचायती व्यवस्था कैसा होना चाहिए, हम लोग अपना जो भी छोटा मोटा किसी तरह का जो मनमुटाव हो उसको हम लोग आपस में बैठ करके कैसे सुलझाएं और व्यवस्था बनाएं, पंचायती व्यवस्था, उसमें किस तरह का दंड हो, कैसा प्रावधान हो, इस तरह का उसमें लिखित एक दस्तावेज बनाए। साथ ही हम लोग का जो शादी विवाह होता है उन पर भी विशेष चर्चा किए और हमारा भाषा संस्कृति कैसे बचा रहे उन पर भी गहन चिंतन किए और उसके लिए उन्होंने एक सामाजिक व्यवस्था बना के आज उसी व्यवस्था के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। बनाए हुए व्यवस्था को ही अभी हम लोग समाज में चला रहे हैं, उन्हीं के नियम बनाए हुए। कि आज के स्थापना दिवस समारोह में ये भाई हम सभी भी दे रहे हैं, जिन्होंने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से हम सभी को संगठित रखने के लिए अखड़ा बनाने के साथ साथ हमें माला के रूप में संगठित किया है। तो आज हम सभी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बनाए हुए पद चिन्हों पर चलने का शपथ लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है और शिक्षा ही हमें अंधेरों से प्रकाश की ओर ले जाने में मदद करती है, हमें आत्मसम्मान दिलाती है, हमें अधिकार दिलाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मैं ऋणी हूं अपने पूर्वजों का, जिन्होंने इतना सुंदर समाज हम लोगों को दिया। जब हम जन्म लिए थे तो हम ऋणी हैं और हम सभी ऋणी हैं। इसलिए हम सभी का यह दायित्व बनता है कि समाज को समृद्धि की ओर ले जाएं। साथ ही समाज को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। हमें यह सिर्फ नहीं सोचना है कि शिक्षा लेकर के हम सिर्फ नौकरी करेंगे। हम लोगों को यह भी सोचना है कि शिक्षा ग्रहण करके हम अच्छा मनुष्य बने, अच्छा काम करें। शिक्षा तो दो धारू तलवार है। अगर आप उसको ग्रहण करते हैं तो आप उससे नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं और अपना उद्योग धंधा भी लगा सकते हैं। शिक्षा ही हम लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाएगी। इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उरांव समाज संघ के सभी पदाधिकारी गणों का, जिन्होंने हमेशा से पुस्तकालय अभियान को आगे बढ़ाने में मुझे सहयोग दिया है, अपना पूरा भरपूर सहयोग दिया है, जिसके वजह से जो हमारा पुस्तकालय अभियान ना सिर्फ चाईबासा में बल्कि कोल्हान के तीनों जिलों में, रांची में, लोहरदगा में, गुमला में, सिमडेगा में, लातेहार में, दुमका में, पाकुड़ में, साहेबगंज में, जामताड़ा में और अभी हम लोगों को बंगाल के से भी और आसाम से भी हम लोगों को ये जो वहाँ के जो लोग हैं वो संपर्क कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि सरकार स्कूल कॉलेजेस बना रही है, हम लोगों को पूरी शिक्षा लेना है, लेकिन अपने बच्चों को पुस्तकालय से जरूर जोड़ना है, क्योंकि पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। आप देख रहे होंगे कि बाहर में हम लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा एक पुस्तकालय प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आप सभी को वहां जरूर जाना चाहिए। साथ ही मैं बताना चाहूंगा जो हमारे